एक और राज्य में चुनाव नतीजों में भाजपा को लगा तगड़ा झटका। इन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव नतीजों में सुपड़ा साफ हुआ। इस चुनाव नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी की उड़ाई नींद। जी आपको बता दें, चुनावी मौसम शुरू हो गया है। इसी कड़ी में हाल ही में हरियाणा में पंचायत चुनाव हुए थे, जिसके फाइनल नतीजे आए तो भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ गई। इस चुनाव नतीजों में कांग्रेस को आधे से ज्यादा सीटों पर फायदा मिला है। बता दें, हरियाणा की 22 जिला परिषद के 411 सीट और 142 पंचायत समितियों को 2964 सदस्यों के लिए चुनाव हुए थे, जिसके नतीजे सामने आ गए हैं। हरियाणा पंचायत चुनाव के जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ रहे और बीजेपी समर्थित अधिकतर उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा है। 22 जिला परिषद के 411 सीट और 142 पंचायत समितियों के लिए जो चुनाव नतीजे घोषित हुए वो बीजेपी के लिए निराश करने वाले रहे। तो वहीं इनेलो और आम आदमी पार्टी को सियासी संजीवनी साबित हो गए। ऐसे में सवाल उठ रहे कि हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में क्या बीजेपी का सियासी जनाधार खिसक रहा है। बता दें, हरियाणा की पंचकुला में जिला परिषद की सभी 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा। यहाँ पर भाजपा का खाता तक नहीं खुल पाया। 22 जिला परिषद की 411 सीटों के चुनाव में निर्दलीयों ने जबरदस्त तरीके से जीत हासिल की है। बीजेपी जेजेपी के लिए चुनाव नतीजे चौंकाने वाले रहे हैं। 7 जिलों में 102 सीटों पर पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी को सिर्फ 22 सीटों पर ही कामयाबी हासिल हुई, जबकि उसके सहयोगी जेजेपी को 2 सीटें ही मिल पाई। पंचकुला और सिरसा जिले में बीजेपी खाता भी नहीं खोल सकी। वहीं जिला परिषद की 115 सीटों पर लड़ने वाली आम आदमी पार्टी को 15 सीटों पर जीत मिली और इनेलो को 13 सीटों पर जीत मिली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 411 में से निर्दलीय उम्मीदवार 357 सीटों पर अपना कब्जा जमाने में कामयाब रहे। हालांकि इसमें कांग्रेस पार्टी ने पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा था। बता दें, जिला परिषद सदस्य के चुनाव में जीते निर्दलीय प्रत्याशियों पर बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी और आप और इनेलो भी दावा कर रहे हैं। 357 जीते निर्दलीय प्रत्याशियों में से कांग्रेस ने दावा किया है कि 200 से ज्यादा कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। इस बात का दावा खुद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे एवं कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है। हरियाणा में जिला परिषद चुनाव के नतीजे जैसे आए हैं, हम जिला परिषद चुनाव में जो नतीजे आए हैं उसमें स्पष्ट संकेत हरियाणा के मतदाता ने एक बार फिर दिया है कि हरियाणा का मतदाता बदलाव चाहता है और एकमात्र विकल्प कांग्रेस पार्टी की रूप में एकमात्र विकल्प की तरफ वो देखता है। इन चुनाव के अंदर 411 वार्ड्स पर चुनाव हुआ, जैसा कि आपको जानकारी है, और इन 411 वार्ड्स में भारतीय जनता पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने, इनेलो ने अपने सिंबल पे ये चुनाव लड़ा। 88% मतदाताओं ने, हरियाणा के मतदाताओं ने निर्दलीय उम्मीदवारों को अपना मत दिया। लगभग इन निर्दलीय उम्मीदवारों में से और जो जीते हैं, जो पार्षद बने निर्दलीय, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस के समर्थित या कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता शामिल हैं। जो नतीजे आए हैं, एक बार फिर नतीजों ने दिखाया है कि हरियाणा के अंदर बड़े बहुमत से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, बीजेपी जेजेपी सरकार को नकारने का काम किया है। भाजपा सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों के परिजनों को हार का मुंह देखना पड़ा है, सांसदों के परिजनों को हार का मुंह देखना पड़ा है। 200 से ज़्यादा हमारे कार्यकर्ता, ऐसे लोग जिनको हम जानते हैं जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वो जो इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में वो जीते हैं। वहीं 357 जीते निर्दलीय प्रत्याशियों में से बीजेपी ने जो दावा किया है, बीजेपी ने दावा करते हुए कहा कि 151 पर बीजेपी जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनके समर्थित प्रत्याशी हैं और वहीं 78 निर्दलीय प्रत्याशियों पर जेजेपी ने अपना दावा ठोका है। इसके अलावा इनेलो ने भी 10 निर्दलीय प्रत्याशियों पर अपना दावा ठोका है, जबकि 5 प्रत्याशियों पर आम आदमी पार्टी ने दावा किया है। बता दें, हरियाणा पंचायत चुनाव में ग्रामीण मतदाताओं द्वारा निर्दलीयों पर दिखाए गए इस
इस भरोसे ने बीजेपी की नींद हराम कर दी है। 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद से ही विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, उससे भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ना तो तय है। पंचायत चुनाव नतीजे बताते हैं कि ग्रामीण मतदाताओं ने बीजेपी पर भरोसा जताने के बजाय निर्दलीय प्रत्याशियों पर, जमीनी नेताओं पर भरोसा जताया है। किसान आंदोलन से भी बीजेपी के खिलाफ उपजी नाराजगी अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जिस तरह से ये चुनाव नतीजे आए हैं, उससे तो ऐसा ही लगता है 2014 में पार्टी ने जिस तरह से अपना आधार मजबूत किया था, अब वो लग रहा है कि लगातार कमजोर पड़ता जा रहा है। यहाँ तक कि नहीं, इस चुनाव में बीजेपी के कई दिग्गजों के रिश्तेदारों को हार का सामना करना पड़ा है। बता दें, 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी राज्य में अपने दम पर बहुमत नहीं जुटा पाई। उसके बाद से हुए 4 उपचुनाव में एक बार केवल बीजेपी को जीत मिली है, वो भी आदमपुर सीट पर, जिसके नतीजे हाल ही में आए थे। वहीं बीजेपी जिस तरह से पंचकुला और सिरसा जैसे जिलों में खाता नहीं खोल सकी। पंचकुला जिले के चुनाव प्रभारी और सांसद नायब सैनी की पत्नी कुरुक्षेत्र में चुनाव हार गई। अंबाला जिले में बीजेपी 15 में से 2 ही सीटें जीत पाई। गुरुग्राम में जिला परिषद चेयरमैन के लिए प्रबल दावेदार मानी जा रही मधु वाल्मीकि तक चुनाव हार गई। वहीं रेवाड़ी में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत के समर्थक चुनाव हार गए। हालांकि अब पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद से राजनीतिक दलों ने जोड़ तोड़ शुरू कर दिया है। सत्ताधारी बीजेपी जेजेपी के नेता परिणाम जारी होने के तुरंत बाद से ही निर्दलियों से संपर्क साधना शुरू कर दिए। खबर के मुताबिक राज्य के मंत्रियों, विधायकों और सांसदों को इस काम के लिए लगाया गया है ताकि अधिक से अधिक निर्दलीय सदस्यों को अपने पाले में लाया जा सके। निर्दलियों की स्थिति को देखते हुए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाने के उन्हें ऑफर भी दे रही है। सिरसा में अभय चौटाला के बेटे कर्ण चौटाला को चेयरमैन बनाने के लिए अभय चौटाला कमान संभाले हैं, तो रोहतक में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने समर्थकों के साथ निर्दलियों को साधना शुरू कर दिया है। हालांकि खुद सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता भी हैं, उन्होंने खुद दावा किया है कि 411 में से जो 357 निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं, उनमें से 200 से ज्यादा उम्मीदवार कांग्रेस समर्थित हैं। अब इस चुनाव नतीजों से कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी नेताओं की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि ग्राम पंचायत जैसे चुनाव से ही यह पता लगता है कि आगे आने वाले बड़े चुनाव में पार्टियों की क्या स्थिति रहने वाली है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के काफी कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिलने के कारण काफी नाराजगी थी। ऐसे प्रत्याशियों ने भी चुनाव मैदान में निर्दलीय उतरकर बीजेपी को कहीं न कहीं काफी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि इनमें से काफी उम्मीदवार बीजेपी के विचारधारा के थे, तो अब पदाधिकारी जो जीत कर आए हैं बीजेपी विचारधारा के नेताओं से संपर्क कर रहे हैं और उन्हें बधाई भी दे रहे हैं। ऐसे में बीजेपी चुनाव में नाराज हुए कार्यकर्ताओं को मनाने का भी प्रयास कर रही है।